बिहार के 40 लोकसभा सीट में से एक नाम सीमांचल की अररिया सीट का भी है। अररिया जिला तो 1990 में बना, पर अररिया लोकसभा सीट 1967 में ही अस्तित्व में आ गया था। तब से लेकर अब तक इस सीट के तस्वीर और तासीर में कई बार परिवर्तन आया, जिसका प्रभाव यहाँ की राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ा। अलग अलग तरह के वोट बैंक का खेल इस सीट पर हुए चुनावों में खूब देखने को मिला। वैसे तो वर्तमान में इस सीट पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन अगले चुनाव में भाजपा के सामने अपनी साख बचाने की बड़ी चुनौती है। आज के पंच तत्व में हम आपको अररिया लोकसभा सीट के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच तत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। दरअसल वर्तमान में अररिया लोकसभा सीट का जो प्रारूप है वो 2009 में नया परिसीमन लागू होने के बाद आया, जिसके बाद पूरा अररिया जिला ही एक संसदीय क्षेत्र बन गया। साथ ही पहले ये सीट आरक्षित थी, जिसे सामान्य कर दिया गया। 1967 से लेकर 2009 तक आरक्षित सीट होने के कारण यहाँ से पिछड़ी जाति के उम्मीदवार ही मैदान में उतरे और जीते भी। अब जान लेते हैं कि इस सीट पर अब तक किसने जीत हासिल की। 1967 और 1971 में कांग्रेस के तुलमोहन राम, 1977 में जनता पार्टी के महेंद्र नारायण सरदार, 1980 और 1984 में कांग्रेस के डूमर लाल बैठा, 1989, 1991 और 1996 में जनता दल के सुखदेव पासवान, 1998 में भाजपा के रामराज ऋषिदास, 1999 और 2004 में राजद के सुखदेव पासवान, 2009 में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह, 2014 में राजद के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, 2018 के उपचुनाव में राजद के सरफराज आलम और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह ने जीत हासिल की। अब बात कर लेते हैं किस तरह अलग अलग वोट बैंक से ये सीट प्रभावित होती रही है और इसका आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अररिया सीट जब तक आरक्षित रही तब तक तो ठीक था, लेकिन 2009 के बाद सामान्य होने से जातीय समीकरण और धार्मिक वोट बैंक का खेल खूब देखने को मिला। सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 32% है। हालांकि ये हिंदू वोटरों की संख्या में कम है, फिर भी चुनाव को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2018 के उपचुनाव में राजद के मुस्लिम प्रत्याशी ने यहां से जीत हासिल की। हालांकि 2019 में भाजपा ने फिर यहां अपना परचम बुलंद कर लिया। इस सीट पर लड़ाई भाजपा बनाम राजद की है। ये लड़ाई आगे भी बरकरार रहने के पूरे आसार हैं। अब राजद के पास कभी पिछले चुनाव में भाजपा का सहयोगी दल रहने वाली जदयू का साथ है, जिससे राजद की ताकत यहां और अधिक बढ़ सकती है। इसके पीछे भी वोट बैंक का गणित है। दरअसल यहां के मुस्लिमों का झुकाव राजद की तरफ है। वहीं जदयू के कोर वोटर माने जाने वाले कुर्मियों का वोट का साथ मिला तो भाजपा का खेल यहां खराब हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र के बारे में। अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीट आती है वर्तमान में, जिसमें से 3 पर भाजपा तो एक पर कांग्रेस, राजद और जदयू का कब्जा है। फारबिसगंज से भाजपा के विद्यासागर केसरी, नरपतगंज से भाजपा के जयप्रकाश यादव, सिकटी से भाजपा के विनय कुमार मंडल, अररिया से कांग्रेस के आबिदुर रहमान, जोकीहाट से राजद के सरफराज आलम और रानीगंज से जदयू के अस्मित ऋषि ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंच तत्व। धन्यवाद।